नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के ऊपर लगातार परेशानियों के बादल मंडरा रहे हैं। परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले तो एमएलसी और राज्यसभा चुनावों में क्रॉस वोटिंग, फिर एकनाथ शिंदे का 2/3 से अधिक विधायकों को लेकर भाग जाना, और अब मौजूदा राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा और द्रौपदी मुर्मू के बीच चुनाव करना कि आखिर एनडीए के प्रत्याशी को हम वोट दें या फिर यूपीए के प्रत्याशी को वोट दें। यह सबसे बड़ी समस्या मुंह खोले हुए खड़ी है इस वक्त उद्धव ठाकरे के सामने। उद्धव ठाकरे का कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन है। कांग्रेस और एनसीपी का जो पक्ष है वह यशवंत सिन्हा की तरफ है, तो जाहिर सी बात है कि उद्धव ठाकरे को भी यशवंत सिन्हा की तरफ अपना रुख करना होगा। लेकिन क्या केवल उद्धव ठाकरे के सोचने या मानने से यह बात संपूर्ण हो जाती है? यह एक सवाल है। इस सवाल का जवाब उद्धव ठाकरे के सांसदों ने स्वयं दे दिया। शिवसेना के सांसद हैं गजानन कीर्तिकर। उन्होंने कहा कि भले ही उद्धव ठाकरे यशवंत सिन्हा के पक्ष में हैं, बल्कि उन्हें द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में होना चाहिए, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से हैं और महाराष्ट्र में भी आदिवासी समाज की एक बड़ी जनसंख्या रहती है जो तमाम सीटों को प्रभावित करती है, हार और जीत का फैसला करती है। तो गजानन कीर्तिकर का यह कहना है। गजानन कीर्तिकर ने एक बगावती बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कोई व्हिप जारी नहीं होता है कि आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, बल्कि राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने के लिए सभी सांसद आजाद होते हैं, स्वतंत्र होते हैं और वह जिसे चाहे उसे वोट दे सकते हैं। तो इसलिए हम द्रौपदी मुर्मू को वोट देंगे, भले ही उद्धव ठाकरे किसी के भी पक्ष में हो। यह गजानन कीर्तिकर का कहना है। यानी कि पार्टी में बगावत आरंभ हो चुकी है, आरंभ नहीं, एक चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। जहां उद्धव ठाकरे के फैसलों का सम्मान किया जाता था, वहीं एकनाथ शिंदे के अलग हो जाने के बाद उद्धव ठाकरे की कोई अहमियत पार्टी में नहीं दिख रही है। बिल्कुल उनके बयान खाली जा रहे हैं, बल्कि सांसदों और विधायकों के मन में जो आ रहा है वह उस तरह का बयान दे रहे हैं और जो करना चाहते हैं वही करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो पार्टी कहीं ना कहीं टूट की कगार में आ गई है। श्रीकांत शिंदे और भावना गावली की बात करें तो वह लगभग पार्टी से निकल चुके हैं, एक औपचारिकता मात्र ही बाकी रह गई है। तो यदि उद्धव ठाकरे द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में खड़े होते हैं तो उन्हें हारा हुआ माना जाएगा और कांग्रेस और एनसीपी के साथ जो गठबंधन है उसमें भी एक दरार पड़ जाएगी। बल्कि मौजूदा समय में इस गठबंधन का कोई महत्व नहीं है, लेकिन आने वाले चुनाव जो 2.5 साल बाद विधानसभा चुनाव होंगे तो इस गठबंधन का काफी महत्व होगा। और अब उद्धव ठाकरे उस मोड़ पर आ गए हैं जहां वह भारतीय जनता पार्टी का दामन नहीं थाम सकते, बल्कि जो फैसला उन्होंने एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके लिया था उसे आगे बढ़ाने का वक्त है, समय है। तो क्या मौजूदा सांसद भी उद्धव ठाकरे को छोड़कर चले जाएंगे? क्या शिवसेना का अंत हो चुका है? क्या शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास चली जाएगी वह पार्टी? इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी राय अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।